हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक देखो, मैंने इसको ट्रेडिंग पर्पस से लिया हुआ था, इंद्रप्रस्थ गैस। और ये स्टॉक में से मैं निकल चुका हूँ अच्छा खासा प्रॉफिट लेके। तो क्या भाव पे निकला हूँ और क्या भाव पे ख़रीदा था, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। तो इंद्रप्रस्थ गैस, ये कंपनी के नाम में ही हमको पता चल जाता है कि ये गैस की कंपनी है, गैस प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर पाइप नेचुरल गैस, पीएनजी गैस है जो घर में यूज़ होता है, या यहाँ पर और भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये गेल के साथ है। गेल अगर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये आईजीएल टुक ओवर दिल्ली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट इन 1999। ठीक है, तो गेल से इन्होंने, गेल इंडिया जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से जानी जाती है, उनसे इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके पास है। और यहाँ पर ये इनके बारे में, यानी पीएनजी सीएनजी सब कुछ यहाँ पर ये करती है। ठीक है, व्हीकल के, इंडस्ट्रियल गैस, कमर्शियल गैस, तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी हमको करती है इस तरीके से। इसका मेन बिजनेस है आईजीएल का। ठीक है, और आईजीएल में फंडामेंटल भी हम देखने वाले हैं, इसके फंडामेंटल कैसे है। और आईजीएल में ऑलरेडी देखो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको इसके बारे में जानने मिलेगा। ऑलरेडी देखो, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो डाला था कि ये स्टॉक को मैंने बाय कब किया है, इसका मैंने वीडियो पहले डाल चुका हूँ। तो जिन लोगों ने वो देखा नहीं होगा, उसका देखो टेलीग्राम पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। तो अभी इसमें से निकला हुआ हूँ, तो उसका मैंने अपडेट दिया है। ठीक है, तो जो भी शेयर्स मैं लेता हूँ उसके बारे में अपडेट हमेशा देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे आईजीएल इंडिया का, आईजीएल ऑनलाइन, यहाँ पर ये वेबसाइट से हम गए थे। और यहाँ पर देखेंगे 546 का फ़िलहाल भाव चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 376 का ये लो था इसका, एक साल का लो, और 560 का इसका हाई था। तो 376 से 560 तक ये जा चुका है। तो फिलहाल हाई के आसपास अभी भी मिल रहा है हमको। 38,210 का फिलहाल इसका इतने करोड़ का मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस से इसका बुक वैल्यू फिलहाल कम नज़र आ रहा है। पी अच्छा है, आरओई अच्छा है, डिविडेंड भी देती है। फेस वैल्यू 2 रुपये का हमको नज़र आ रहा है। और एक साल में देखो शेयर एकदम हाई से यहाँ पर देखोगे तो ये गिरा हुआ नज़र आया था। तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरा था ये, फिर बढ़ता हुआ हमको नज़र आया। और ये स्टॉक में मैंने एंट्री कब की थी और इसका भाव क्या था, ये जस्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इंद्रप्रस्थ आईजीएल के अंदर मैंने एंट्री की थी 289 रुपीज़ के भाव पे। ठीक है, 389 रुपीज़ के भाव पे, 389 का यहाँ पर भाव था। 389 का जब भाव था तब मैंने इसमें एंट्री की थी। ठीक है, और उसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था जब 389 का, जब इसके अंदर भाव चल रहा था। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने बेचा कब है, तो इसको मैंने बेचा है 529 के भाव पे। 529 यानी रिसेंटली मैंने बेचा है। इसका भी अपडेट टेलीग्राम पे दे दिया था कि मैंने बेचा है और कितने प्रतिशत के रिटर्न लिए। तो लगभग मैंने इसके अंदर यहाँ पर जस्ट बता देता हूँ एग्जैक्ट मैंने कितने प्रतिशत लिए हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसके अंदर आईजीएल के अंदर मैंने 35% के रिटर्न ले लिए हैं। ठीक है, तो जो भी रिटर्न लिए हैं मैं वो आपको क्लियरली बता देता हूँ, मतलब ना ज़्यादा बढ़ा के बताता हूँ, ना ज़्यादा कम है। जो कुछ है एग्जैक्ट यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज भी बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे फ़िलहाल, तो ये स्टॉक एक साल में ही अच्छा खासा बढ़ा है। 3 साल में अगर देखते हो, 3 साल में भी काफ़ी ऊपर से ये नीचे गिरा था। अभी भी जो भाव है 3 साल के हिसाब से कोई अच्छे रिटर्न नहीं नज़र आ रहे। 5 साल के हिसाब से भी देखोगे तो कोई यहाँ पर ख़ास रिटर्न आपको नहीं नज़र आएंगे। 10 साल में भी ये स्टॉक, 10 साल में थोड़े अच्छे रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने देखो 84 से ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है।
मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में तो काफ़ी सस्ता में ये स्टॉक मिल रहा था, 18-19 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था। वहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा ही है। और कंपनी का यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव चीज़ें कुछ नज़र नहीं आ रही, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही है, जिसके अंदर कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री नज़र आ रही है। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री यानी कंपनी पर लोन कम है, या फिर कंपनी लोन कम करते हुए या डेट कम करते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ कंपनी का CAGR प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, और कंपनी डिविडेंड भी अच्छा दे देती है। कंपैरिजन में गेल सबसे ऊपर है, फिर अदानी टोटल गैस, पेट्रोनेट LNG, गुजरात गैस, फिर यहाँ पर इंद्रप्रस्थ गैस है। तो इनमें से काफ़ी सारे गैस के कंपनीज़ के अंदर मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट करके मैंने प्रॉफिट भी लिए हैं। कुछ कुछ गैस कंपनी अभी भी मेरे पास है होल्डिंग में, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैंने अब टेलीग्राम पे भी बता दिया है, और वेबसाइट पे भी मेरे बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो भी स्टॉक मेरे पास गैस के रिलेटेड कंपनी थे या अभी भी है। और यूट्यूब पे भी आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, चैनल पे अगर आप जाते हो तो। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैं चार्ट पे आता हूँ, जो गूगल शीट से मैंने लिए हैं, ठीक है। तो IGL का यहाँ पर डेटा ले लिया है मैंने, और IGL के डेटा ऐसे हमको देखने मिलेगा। तो फिलहाल इसके सेल्स कैसे है क्वार्टरली, ठीक है। तो क्वार्टरली देखो, जून 2021 से इसके 12,500 करोड़ से यहाँ पर 3,500 करोड़ तक का कंपनी सेल कर रही है। बीच में यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया था, तो थोड़ा इतना कोई खास यहाँ पर गिरावट नहीं नज़र आ रही, तो ठीक ठाक यहाँ पर हमको सेल नज़र आ रहे हैं। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो 278 करोड़ से यहाँ पर 480 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो प्रॉफिट भी कंपनी के अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में ईयरली प्रॉफिट की बात करेंगे तो ईयरली प्रॉफिट हमको नज़र आएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो 3,600 करोड़ से यहाँ पर 14,000 करोड़ तक का कंपनी का सेल हमको ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। और प्रॉफिट भी देखोगे तो 450 करोड़ से यहाँ पर 1,942 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट नज़र आएगा। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, सेल्स काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, तो कंपनी अच्छी ही है। और 10 साल से देखो 22% के सालाना रिटर्न दे रही है, ये भी चीज़ अच्छी है। 5 साल से 11% के रिटर्न दे रहा है, 3 साल से 1% का रिटर्न है, और 1 साल में 27% का रिटर्न है। तो रिटर्न भी अच्छे ही है, खाली 3 साल और 5 साल के रिटर्न थोड़े ख़राब है, बाकी कंपनी अच्छा ही रिटर्न दे रही है आपको, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसका बैलेंस शीट देखते हैं तो देखो रिजर्व आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, काफ़ी अच्छी बात है। 1900 करोड़ से यहाँ पर 9,400 करोड़ तक का कंपनी के पास रिजर्व बढ़ता हुआ हमको नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं बोरोविंग कम होती हुई नज़र आ रही है, जो रेड में है। तो रेड में अभी 81 करोड़ का कंपनी का बोरोविंग है, और साथ में ये अदर लाइबिलिटीज़ है जो 4,500 करोड़ की है, ठीक है। लेकिन लोन जो है वो ऑलरेडी कंपनी कम कर रही है, तो ये चीज़ अच्छी है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो देखो शेयर होल्डिंग में मेजॉरिटी शेयर प्रमोटर के पास ये 45% ये प्रमोटर की होल्डिंग है, यहाँ पर देख सकते हो। और FIs की होल्डिंग यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 25% DIs की होल्डिंग है, ठीक है। DIs यानी इंडिया के बड़े इन्वेस्टर है, और फॉरेन के इन्वेस्टर का 16% है, ठीक है। तो फॉरेन के इन्वेस्टर का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और गवर्नमेंट का 5% का इन्वेस्टमेंट ये कंपनी में है। पब्लिक का ये कंपनी में काफ़ी यहाँ पर देख सकते हो 8% का है। तो पब्लिक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं बताया, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट आ जाती है तो पब्लिक का ऑलरेडी कम हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्राइस के बारे में तो 546 का फ़िलहाल प्राइस है, जो अभी इसके हाई से 13% डाउन है, यानी इसका हाई 559 का था, तो 13 रुपीज़ डाउन है, यानी 2-2.5% डाउन है, ठीक है। और अगर इसका लो देखेंगे तो लो इसका लगभग 375 था, तो लो से ये स्टॉक अभी 45% ऊपर पे है, यानी 170 रुपीज़ ऊपर है। तो इसका लो अगर जाना है तो ये 30% गिरेगा, तब ये लो पे पहुंचेगा। और हाई पे पहुंचने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही चाहिए, ठीक है। तो हाई काफ़ी नज़दीक है फ़िलहाल स्टॉक का। और अगर हम देखते हैं 1 महीने के अंदर ये स्टॉक का अगर हम देखते हैं तो 559 का इसका
हाई है 1 महीने का, और इसका 3 साल का, उसके बाद 3 साल का हाई आ रहा है जो 602 रुपये का है। वो भी जल्दी ही अचीव कर सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, जो 2021 में मारा था। और इसका लो की बात करेंगे तो देखो 513 का इसका लो है 1 महीने का, तो ये लो थोड़ा दूर है अभी भी। ठीक है, और हाई से थोड़ा सा दूर ही नज़र आ रहा है। और अगर हम देखते हैं 3 महीने का लो भी काफ़ी लंबा है, 423 का है। और 6 महीने का लो भी देखेंगे 397, ये भी काफ़ी लंबा है। फिर यहाँ पर सारे लो यहाँ पर दूर दूर नज़र आ रहे। जो 9 महीने का 385 है, वह 1 साल का 375 है, 3 साल का 321 है, और 5 साल का 284। तो सारे लो काफ़ी दूर है और इसके हाई मुझे काफ़ी नज़दीक नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल देखो इंद्रप्रस्थ गैस, देखो गैस कंपनीज़ हो या ऑयल कंपनीज़ हो, ये सारी कंपनीज़ देखो मोस्ट ऑफ क्या है कि डिमांड में होती है, क्योंकि गैस की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, कंजप्शन होते जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी वाले उनका भी कंजप्शन बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज़ें ये चीज़ें चलती ही रहेगी। ठीक है, और फिलहाल इसके अंदर भी कोई जिसका सेल अच्छा है तो वैसी कंपनियां ज़रूर चलेगी। तो फिलहाल ये कंपनी तो मुझे अच्छी लग रही है, फंडामेंटली भी अच्छी लग रही है। तो ऑलरेडी इसको भी मैं लॉन्ग करना पसंद कर रहा था, लेकिन ऑलरेडी जिस तरीके से मार्केट का सिचुएशन है, मार्केट की कंडीशन मुझे नज़र आ रही थी, ग्लोबल मार्केट नज़र आ रहा था, उस हिसाब से मैंने बहुत सारे स्टॉक बेचना स्टार्ट किया है। तो उसके अंदर ये भी स्टॉक मैंने निकाल दिया। फिर से दोबारा इसके अंदर मुझे लगेगा तो एंट्री मैं ज़रूर करूँगा, फिर से डाउन पे मुझे ये स्टॉक फिर से मिलता है, या ऑलरेडी मेरे पास गैस की कंपनी ऑलरेडी है। तो वो कौन सी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपको पता होगा। तो आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी गैस की कंपनी मैंने खरीदी हुई है। और ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल से जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम से चैनल से भी जुड़ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।